प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ का सार, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, जब दुर्योधन ने अर्जुन का पीछा करना शुरू किया तो पांडव सेना ने उसकी सेना पर और भी अधिक जोर से आक्रमण कर दिया। द्रोण को रोकने के लिए धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर आक्रमण जारी रखा। इस तरह कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। धृष्टद्युम्न द्रोण के रथ पर चढ़कर उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। द्रोण ने उस पर बाण चलाया तो सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को बचा लिया। तब द्रोण और सात्यकी में युद्ध होने लगा। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर को जब पता चला कि सात्यकी संकट में है तो उन्होंने धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण कर दिया और सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ा लिया। इसी समय युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के 5 जन्य की आवाज सुनाई दी तो उन्हें लगा कि अर्जुन की सहायता के लिए किसी को भेजना चाहिए। प्यारे बच्चों, उन्होंने सात्यकी को वहां जाने के लिए कहा। वह जाना तो नहीं चाहता, पर युधिष्ठिर के कहने पर उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला कर दिया। युधिष्ठिर ने भीम को भी अर्जुन का हाल चाल जानने के लिए भेज दिया। प्यारे बच्चों, भीम अर्जुन के पास पहुंचा और उसे सुरक्षित देखकर सिंहनाद करके युधिष्ठिर को अर्जुन की कुशलता का संदेश दे दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण भी उसके आने से प्रसन्न हो उठे। युधिष्ठिर कामना कर रहे थे कि अर्जुन जयद्रथ का वध कर देगा। यह भी हो सकता है कि जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन संधि कर ले। दुर्योधन भी वहां आ गया था, किंतु बुरी तरह हार कर वह भाग गया। प्यारे बच्चों, युद्ध स्थल से भागकर आए दुर्योधन को समझाकर द्रोण ने फिर वहीं भेज दिया जहां अर्जुन और जयद्रथ में युद्ध हो रहा था। वहां भीम और कर्ण में भी भयंकर युद्ध हो रहा था। भीम के रथ के घोड़े और सारथी मारे गए, रथ टूट गया, धनुष कट गया। भीम की ढाल के भी कर्ण ने टुकड़े कर दिए। भीम रथ से उतरकर ढाल तलवार लेकर लड़ने लगा। कर्ण केवल अपना बचाव कर रहा था। वह चाहता तो भीम को मार देता, किंतु वह कुंती को दी हुई प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। प्यारे बच्चों, यह था युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। विक्षिप्त, घायल, पैना, नुकीला। विक्षिप्त पागल या घायल, पैना, नुकीला, कुमुक, सेना, 5 जन्य, श्री कृष्ण का शंख, अधीर, बेचैन, सिंहनाद, दहाड़ना, प्रतिवाद, विरोध, बैरी, शत्रु, प्रतिमूर्ति, समान, असह्य, सहन्य करने योग्य,
जान झोंकना, पूरी ताकत लगाना, असीम जिसकी सीमा न हो, निहत्था बिना हथियार के। प्यारे बच्चों, आइए युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ का अभ्यास अर्थात इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर ने सात्यकी के प्रसंग में धृष्टद्युम्न से क्या कहा? युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, धृष्टद्युम्न ने भीमसेन को क्या विश्वास दिलाया? धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। प्यारे बच्चों, धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तब उन्होंने क्या किया? जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तब वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, धृष्टद्युम्न के किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई? प्यारे बच्चों, धृष्टद्युम्न की किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई? धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को भीष्म के बाण से किस प्रकार बचाया? द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, युधिष्ठिर ने सात्यकी और अर्जुन के प्रसंग में भीमसेन से क्या कहा? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, भीमसेन धृष्टद्युम्न से क्या बोले? भीमसेन धृष्टद्युम्न से बोले, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है और राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं
तो उसका पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर ने सात्यकी से क्या कहा और सात्यकी ने उसका क्या उत्तर दिया? श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और सात्यकी को तुरंत अर्जुन की सहायता को चले जाने को कहा। इस पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से युधिष्ठिर से कहा कि द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा की जिम्मेदारी महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझ पर डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। प्यारे बच्चों, यह थे युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर की चिंता और कामना नामक पाठ का सार अथवा सारांश इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।